टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ टेक्स्ट क्या होता है और टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं। किसी भी चीज को इंडिकेशन देने के लिए, जैसे लाइन है yes. तो मैं उसके लेंथ या उसके इंडिकेशन के लिए। नहीं, वो तो डायमेंशन हो गया ना। नहीं मतलब जैसे सेंटर लाइन लिखा हो या फिर कुछ मतलब बेडरूम लिखा हो, टॉयलेट लिखा हो, वो लिखने के लिए। यस, मतलब कि उसको कुछ टेक्स्ट का अगर इंफॉर्मेशन हमें देना है कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कल शायद मैंने आपको बताया भी था छोटा सा एग्जांपल दे करके कि किस तरह से आपको उसमें बेडरूम वगैरह लिखना है ना, याद है कि नहीं? तो अभी हमारे पास दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं। कितने टाइप के? दो। एक होता है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट और दूसरा आपका होता है कौन सा, मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो डबल लाइन। सिंगल, हाँ, सिंगल लाइन में क्या होता है आपका, वो पर्टिकुलरली एक लाइन को ही आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक लाइन को एडिट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से सिंगल लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट हम कर रहे हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। सिंगल लाइन टेक्स्ट को अगर आपने इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, एक्टिवेट किया यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट, तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है ऑप्शन, स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट, है ना, कि कहाँ से आपको वो स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ से पॉइंट दे सकते हैं कि भाई हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, दे सकते हैं। अब देखो क्या मांग रहा है आपसे वो, हाइट। हाइट। तो हाइट आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू लेनी पड़ेगी हाइट की। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी हाइट आपको चाहिए? वो तो उसका भी तो शायद रेशियो होता होगा। हाँ, अब जैसे कि मानो कि आपको जो रूम का एरिया है आपका, जो 13 फुट बाई 11.5 फुट का था कल, आपको याद है? तो अगर वहां पे आप 2 इंच की थिकनेस लेते हो टेक्स्ट की, तो क्या वो आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा वहां पे? नहीं। नहीं। तो आपको कम से कम वहां पे 6 इंच या 6 इंच से लेकर के 1 फीट के बीच में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा विजिबल कराने के लिए उसको। यस और नो? यस सर। तो आपको उसी तरह से टेक्स्ट की हाइट को चूज करना है। ये आप अपने, इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है कि भाई आपको उतना ही लेना है। ये तो आपकी विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना विजिबल कराना है उसको, राइट। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं ले लेना है कि वो आपकी ड्राइंग को ही छुपा दे कि भाई ड्राइंग नहीं दिख रही है, आपका टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिख रहा है बस। तो इसके लिए प्रॉपर आपको एक स्पेसिफिक हाइट लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ 5 की हाइट ले ली मैंने, 5, ठीक है। अब क्या मांग रहा है आपसे, देखो। इंच के सन? नहीं, ये 5 mm है। mm है। तो अभी आपसे देखो क्या मांग रहा है, रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल का मतलब क्या है कि आपका टेक्स्ट जो है वो किस एंगल पे आएगा बढ़ने के बाद, ठीक है, एंगल पे। एंगल पे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, 0 एंगल पे बना के देखते हैं। तो 0 हमने दे दिया इसमें। तो अब देखो आपका एक आइकन आ गया, ब्लिंक कर रहा है टेक्स्ट का आइकन। तो इसमें आप जो भी लिखेंगे वो आपका टाइप होते जाएगा। ओके, ठीक है। ओके। वैसे अब 30 हो तो 30 डिग्री एंगल लेना होगा। अभी देखो बताते हैं, एंगल पे बना के दिखाऊंगा आपको भी। तो इसमें आपने एंटर मारा, तो ये आपकी सेकंड लाइन आ गई। हाँ। तो इसमें भी आप एंटर कर सकते हो। एक और एंटर मारोगे तो नीचे फिर से आप इसमें थर्ड लाइन में लिख सकते हो।
तो आप ये मत समझ आवाज लेना। ब्रेक हो रही है सर। अच्छा okay. तो आपने एंटर करते जा रहे हो तो एक एक लाइन चेंज होती जा रही है आपकी नीचे की तरफ। क्यों अमन? हेलो। हाँ, तो एंटर करते जा रहा हूँ तो वो एक नई लाइन आपकी बनाते जा रहा है कि नहीं? जबकि आपने ये कौन सा लिया है, सिंगल लाइन। तो एंटर करने के बाद में क्या होता है, वो लाइन चेंज करते जा रहा है आपकी, है ना। तो इसको फिनिश करने के लिए आप इसमें 2 बार एंटर मार दो तो ये फिनिश हो गया। लेकिन अब देखो, अगर आप पहली वाली लाइन पे डबल क्लिक करते हो तो वो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ऑप्शन दे रहा है कि आप इसमें टेक्स्ट अगर एडिट करना चाहते हो तो डिलीट करके कुछ नया लगा सकते हो, इस तरह से, है ना। नहीं तो दे तो रहा है, दे रहा है। अच्छा, अटक गया था बीच में। दे रहा है ना। हाँ दे तो हाँ, तो इसमें आपने एक चीज नोटिस की कि सिर्फ मेरी एक ऊपर वाली लाइन ही चेंज हो रही है, नीचे वाली और उससे नीचे वाली चेंज नहीं हो रही है कि नहीं। उसके लिए वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको। यस, इसीलिए सिंगल लाइन ऑप्शन है आपका। ओके ठीक है। अब देखो, अब इसमें फिर से सिंगल लाइन टेक्स्ट लो और इस बार हम लेते हैं कौन सा, एंगल पे। फर्स्ट पॉइंट दिया, हाइट हम 5 ही ले लेते हैं और एंगल कितना ले लें इस बार, 30 ले लो। 30 ले लेते हैं। तो देखो आपका कर्सर चेंज हो गया 30 डिग्री पे। तो देखो इस तरह से आपका वो 30 डिग्री पे जाएगा। आई बात समझ में आएगी नहीं? सर नहीं, और आपका वीडियो पॉज हो गया था। अच्छा, अभी आया। तो ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन एंगल वापस दिखा दो ना थोड़ा। अच्छा ओके, तो फिर से यहाँ से हम सिंगल लाइन लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट लेते हैं और स्टार्ट पॉइंट के बाद में हाइट ले लेते हैं 5 और रोटेशन एंगल कितना ले लें, बोलो मन। 60 ले, 30, 45 जो लेना। हाँ 45 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। देखिए आपका कर्सर चेंज हो गया, जो भी टाइप करोगे तो ये आपका 45 एंगल पे जाएगा। और ओके ओके ओके, एंटर मार दो। ये होता है आपका क्या, सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब दूसरा इसमें आपका कौन सा आता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट, है ना। मल्टी लाइन टेक्स्ट से आप क्या समझ रहे हो? मतलब कंटिन्यू अपना जितना लिख सकते हो उतना कंटिन्यू होता है उसमें। एंटर मारने के बाद थोड़ा नया चालू नहीं होगा। नहीं, एंटर मारने के बाद में नया टेक्स्ट नहीं आएगा, लेकिन लाइन चेंज हो जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई पैराग्राफ टाइप में लिखना है पूरा, ओके, तो उसके लिए आप मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करो। ओके, सिलेक्ट करो इसको। हालांकि ये एक वर्ड भी लिख सकते हो उससे। तो आपने फर्स्ट पॉइंट दे दिया और ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, है ना। तो इसमें देख रहे हो आपकी एक पेज जैसा वो खुल के आ गया है ना। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो देने के बाद। तो इसमें एक डिफरेंस देखो, आपका ऊपर पूरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विंडो आ गई है। जैसे आपका वर्ड यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाँ, उसमें भी तो देखो ये ऑप्शंस होते हैं कि टेक्स्ट का हाइट आपको कितना चाहिए, यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। टेक्स्ट की हाइट आपको वो बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन करना है उसको, या ओवरलाइन करना है, आता है उसमें भी ये भी सारे ऑप्शंस। आता है। और ये स्ट्राइक थ्रू से मतलब ये है कि उसमें एक बीच में लाइन बनती जाएगी आपकी। ये इस तरह से फॉर्मेट में भी कर सकते हो। कौन सा फॉन्ट चाहिए,
आपके मतलब पास पूरा वर्ड फॉर्मेट ही पूरा आ गया। यस, सारी चीजें आपको यहाँ जाती है। हम्म कौन सा फॉन्ट चाहिए, क्या कलर चाहिए इसका, जस्टिफिकेशन में आपको लेफ्ट राइट किस तरफ अलाइन कराना उसको, है ना। अगर बुलेट हम्म नंबरिंग 1 2 3 करके आपको पॉइंट लिखने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है। लाइन की स्पेसिंग हम्म अगर चेंज करनी है आपको, कि दो अगर आपकी लाइनें हैं उनके बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई सिंबल्स अगर आपको लेने हैं तो सिंबल्स यहाँ से एंटर करा सकते हो। स्पेल चेक का भी ऑप्शन है, डिक्शनरी का भी है, फाइंड एंड रिप्लेस का भी है ना। तो आप यहाँ से कोई भी इसमें टेक्स्ट डालो तो देखो नीचे आता जा रहा है आपका। तो ये इस तरह से आपका ऑप्शन चलता रहेगा। मतलब इसमें भी एंटर तो मारा है ना आपने? हाँ, एंटर मार रहे हैं तो तभी तो वो नीचे आ रहा है। ओके, तो सिंगल लाइन में उसमें फिर सिंगल लाइन में एक तो आपकी ये विंडो खुल के नहीं आ रही थी ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। ओके ओके, हाँ ओके ओके। ठीक है। और इसको एंटर जाकर आप कर रहे हो, अगर आप वहां पे सिंगल लाइन में 2 बार एंटर कर देते हो लगातार तो आप तो टेक्स्ट से बाहर आ नीचे जाते स्टॉप। हो। हाँ लेकिन यहाँ पे आप 3 4 बार कितनी बार भी कर लो आप बाहर नहीं आओगे। हाँ, मतलब पैराग्राफ बना सकते और आप यहाँ से क्लोज टेक्स्ट एडिटर करोगे तभी आप क्लोज कर पाओगे इसको। हैं। ओके। तो अगर आप उसमें एडिट करना चाहते हो तो देखो आपका पूरा टेक्स्ट एडिट हो रहा है, कहीं से भी किसी भी लाइन में आप चेंज कर सकते हो। उसमें क्या हो रहा था, सिंगल सिंगल लाइन में आप एडिट कर सिंगल पाते। एक ही लाइन में आ रहा तो ये डिफरेंस होता है आपके टेक्स्ट में और सिंगल लाइन टेक्स्ट में और मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट इसमें टेक्स्ट था। में? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर ये जैसे सिविल का कोई प्लान होता है, हाँ उसमें पता है राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर में कोई नोट्स लिखा हुआ होता है। हाँ हाँ, मतलब टेक्स्ट लिखने के बाद वो बॉक्स बनाना है या पहले बॉक्स बना सकते हैं? कैसे भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। अपने में कैसे भी चलता है ना वो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, बस आपको ओके ये ध्यान रखना होता है कि कहीं वो टेक्स्ट उससे बाहर ना जाए। ओके ओके। अच्छा ओके, अब वो ये हो गया आपका। अब आते हैं इसमें डायमेंशंस, क्या आते हैं? डायमेंशन। डायमेंशंस शो कराते हो आप किसी भी प्लान में, है ना। तो आपके पास में देखो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने को आता है ना, और एक वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने को आता है, और एक आता है आपका अलाइनमेंट, इस तरह से अलाइनमेंट। ठीक है। आप सर्कल का रेडियस, सर्कल का डायमीटर और आर्क लेंथ भी आपको चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता करनी होती है, और दो लाइनों के बीच का एंगल भी आप मेजर करते हैं। इसके अलग बाहर कोई डायमेंशन आती है क्या? इसके अब अलग देखो, डायमेंशन तो कोई और नहीं आती है। हमारे पास जो हम्म ऑप्शन होते हैं डायमेंशन के वो ये होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, लीनियर। हम्म दूसरा क्या है, अलाइन। तीसरा क्या है, एंगुलर। चौथा क्या है, एंगुलर मतलब क्या होता है, दो लाइनों के बीच का एंगल। हाँ कि ना। हम्म फिर आपका आर्क लेंथ, हाँ फिर आपका रेडियस। आर्क लेंथ मतलब जो आपका आर्क का जो सरकमफ्रेंस होगा ना उसकी लेंथ बताएगा आपको। इसमें ऐसे कॉर्ड पूछना की सर कम लेंथ, में से उतना ही। हाँ कॉर्ड की लेंथ नहीं बताएगा। ओके। फिर आपका रेडियस, डायमीटर, और अगर किसी का आपको एक्स वाई के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो आप ऑर्डिनेट से कर सकते हैं। हम्म और ये आपका जॉब, ये भी आपको रेडियस बताता है। ठीक है। तो अब क्या एक होता है ये? रेडियस बताता है आपको सर्कल या आर्क का। ओके। सॉरी, क्या कह रहे हो वर्षा? वर्षा क्या कह रहे हो, दोबारा से बोलो।
जॉग्ड डायमेंशन में क्या होता है? जॉग्ड डायमेंशन में देखो मैडम ये रेडियस दिखाता है आपको किसी भी आर्क का या सर्कल का। देखो लिखो क्रिएट जॉग्ड डायमेंशन फॉर द सर्कल एंड आर्क, है ना, लिखा है क्रिएट jogged radius dimension when the center of an arc or a circle is located off the layout, ठीक है, तो and cannot be displayed in its true location. The origin point of the dimension can be specified at a more convenient location called the center location override, ठीक है। तो जब हमें उसका सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा तो हम इस जॉग्ड डायमेंशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आर्क का सेंटर डायमेंशन ना, यस यस, आर्क का भी सेंटर और सर्कल का भी, दोनों का। अब देखो सबसे पहला क्या है आपके पास में, लीनियर। लीनियर में क्या होता है आपका कि दो लीनियर डिस्टेंस दिखाता है आपको, है ना, आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया, तो देखो आपको 2 पॉइंटों का डिस्टेंस दिखा दिया इसने, आपका 151.6 दिखा रहा है ना। तो ये कौन सा डिस्टेंस है आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यस और नो? हाँ, और इस लाइन का अगर आप इस पे लगाओगे वर्टिकल पे तो ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस होगा, यस और नो? क्या मैं इस लीनियर डायमेंशन से, क्या बोला आपने अभी? ये वर्टिकल डिस्टेंस दिखा रहा है अभी इसमें, क्या मैं इस लीनियर डायमेंशन से इस अलाइंग वाली लाइन का मेजर कर सकता हूँ क्या डिस्टेंस? अभी ये आपको डिस्टेंस दिखा रहा है 151.48, ये कौन सा डिस्टेंस है इस लाइन का? ये वर्टिकल का था। हाँ ये वर्टिकल का है, और नीचे की तरफ लेके आओगे तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है। 151. हाँ अब ये दिखा रहा है 138.62, है ना। तो ये कौन सा डिस्टेंस है आपका, हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही दिखा सकता है लीनियर वाला। तो क्या इन दोनों में से कोई भी इस लाइन का परफेक्ट डिस्टेंस है, कोई सा भी जो कि मुझे एग्जैक्ट लाइन दिखा रहा हो? नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा अब यहाँ से, अलाइंग। क्या लेना पड़ेगा, अलाइंग। तो इस अलाइंग वाले डिस्टेंस से आप इस लाइन का मेजर कर सकते हो, जो कि कितना है 20.533, यस। तो अब ये बताओ क्या मैं इस अलाइंग वाली डायमेंशन से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लीनियर वाली से अलाइंग वाली डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, है ना, यस और नो? आगे बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, लीनियर में और अलाइंग में सबको? यस सर, समझ में आ गया। वेरी गुड। अब तीसरा जो डायमेंशन है आपका कौन सा है, एंगुलर। एंगुलर। एंगुलर में हम क्या करते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल पता करते हैं। दो लाइन
वेरी गुड। तो देखिए आपकी ये दोनों लाइन है, इस पे इसको सेलेक्ट करो और फिर इसको सेलेक्ट करो, तो दोनों के बीच का एंगल आपको दिखा दिया 70 डिग्री। यस और नो? सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। ओके, अभी तो दिख रहा होगा, देखो। आगे स्क्रीन पॉज नहीं दिख रहा। नहीं सर नहीं दिख रहा है। आएगा, अभी आएगा, फिर आएगा। अब आया। ठीक है, ओके ओके। अब इसमें एक चीज और देखो, अब अगला क्या है आपका, आर्क लेंथ। क्या लिखा है, क्रिएट एन आर्क लेंथ डायमेंशन। हाँ, अब इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये सर्कल पे तो काम करेगा नहीं आपका। इसके लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, आर्क होना चाहिए कि नहीं। आर्क पे क्लिक करो तो देखो आपका ऊपर या नीचे की तरफ जहां पर भी आपके पास स्पेस हो वहां क्लिक कर दो। तो देखो एरो के साथ में आ रहा है, ये एरो लगा हुआ है दोनों साइड में, और इसमें पूरा डिस्टेंस दिखा रहा है, कितना है 238.5। ये आर्क का थोड़ा वापस करें ना, कहाँ पे क्लिक करना है? आर्क के ऊपर कहीं पे भी कर दो, यहाँ से आर्क, हाँ यहाँ से आर्क लेंथ एक्टिवेट करो और आर्क के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर दो। ओके, तो आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ओके ओके। अब इसमें नेक्स्ट डायमेंशन आपकी कौन सी आती है, रेडियस। तो इसमें सिंपल है, सिलेक्ट करो और रेडियस किस चीज का होता है, या तो सर्कल का होगा या आर्क का होगा। तो आप सर्कल के, हाँ सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी क्लिक कर दो तो ये आपको उसका रेडियस दिखा देगा। देखो आ गया। यस सर। और अगर आप आर्क पे करोगे तो आर्क का दिखा देगा आपको रेडियस, ये देखो दिखा रहा है। यस और नो? आर्क पे कहाँ पे क्लिक किया आपने? कहीं पे भी कर दो, भी आर्क के सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी कर दो। ओके, तो देखो एरो दिखा रहा है ना कि यहाँ तक, यहाँ से ये है आपका आर्क। हाँ ऐसे ही आपके पास अगला ऑप्शन क्या है इसमें, डायमीटर का। तो इसके लिए आपके पास में, इसके लिए भी सर्कल होना चाहिए। तो देखो आपका यहाँ से एक एरो दिखा रहा है, एक यहाँ से दिखा रहा है, पूरी डायमीटर लाइन दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे आपका डायमीटर दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, डायमीटर 194.43। और एक चीज देखना, रेडियस के आगे क्या सिंबल लगा होता है, आर। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। तो आर्क देखो, रेडियस के सामने क्या लगा हुआ है सिंबल, जो भी आपका टेक्स्ट आ रहा है उसके आगे। सर नहीं आया सर, आपकी आवाज तो ज्यादा ब्रेक हो रही है आज। ओके ओके, अभी सही आ रही है। हाँ बाहर है। होता है क्या, रेडियस और डायमीटर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? यस सर। ओके, अब इसमें देखो एक आता है आपका, हाँ ओके। अब इसमें आपका आता है ऑर्डिनेट। क्या आता है ऑर्डिनेट? मैंने अभी आपको बताया क्या होता है ऑर्डिनेट। क्या आता है, दो लाइन का मतलब अपने को उसका एंगल लेना हो तो क्या लेना हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के बीच का पॉइंट हो कुछ नहीं है सर, ये आपका कोऑर्डिनेट बताता है। एक्स कॉमा वाई वाले में स्टार्टिंग में पढ़े थे आपने। हाँ तो उसका एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताता है। क्या बताएगा आपको, एक्स
और y के कोऑर्डिनेट। देखो कैसे, इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम जो बनाया है। अब एक लाइन लेते हैं, सबसे पहले एल एंटर किया, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है तो हमने दे दिया 0,0, राइट। हाँ सर, ठीक है। यस सर। और सेकंड पॉइंट मांग रहा है, इसका कोऑर्डिनेट दे दूं मैं 10, 12, ठीक है। तो ये एक जो लाइन बन गई है आपकी, दिख रही है सबको लाइन? यस सर। ओके, तो ये, हाँ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ऊपर वाले का? 12, 10, 12 क्या होगा? 10, 12। तो इसमें 10 किसकी वैल्यू है? x की। और y की कितनी है? 12। तो अब देखो, यहां से हमने ऑर्डिनेट लिया और इस पे क्लिक किया हमने, ठीक है। तो मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा हूं तो ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है आपको? ये 12 दिखा रहा है। 12 तो y की थी ना, याद करो। 10, 12। और ऊपर की तरफ अगर इसको लेके आप दिखा रहे हो तो किसकी जा रहा है? 10, x की। x की। तो एक बार में सिर्फ एक की ही वैल्यू दिखाएगा आपको। एक बार में आपने ये 10 लगा दिया, दूसरी बार यहीं से लेकर के आप क्या करो, y का दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है। आया डाउट? कोई समझ में आया आपको ये ऑर्डिनेट? ओके। अब ओके, अब इसमें नेक्स्ट आपका आता है जॉग्ड डायमेंशन। कौन सा होता है? जॉग्ड। जॉग्ड में आपको क्या करना पड़ेगा? आर्क या सर्कल होना चाहिए आपके पास। तो ये आप इस पे क्लिक करो और फिर इसका लोकेशन पे सिलेक्ट क्लिक करो और फिर आप इसमें दे सकते हो। तो ये आपको अंदर से रेडियस दिखाएगा। सर वापस करें आपका आज थोड़ा, हाँ, ऑडियो बराबर आ रहा है लेकिन वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, इससे अटक रहा है आज। ओके, कोई बात नहीं, तो दोबारा से बता देते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? जॉग्ड रेडियस, ठीक है। तो जॉग्ड रेडियस में अब आपसे क्या बता रहा है नीचे? है ना? हाँ सर। तो आप सर्कल पे भी क्लिक कर सकते हो और रेडियस उस पे, आर्क पे भी। आप उसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो और तो देखो आपको ये रेडियस वैल्यू दिखा रहा है कि ये आपका रेडियस इतना है इसका, ठीक है। एट ए टाइम दोनों काम कर सकते हैं हम लोग, मतलब उस पे रेडियस भी और जॉग्ड भी दिखाने के लिए दोनों को लगा सकते हो, एक ही पे अगर लगाना चाहो तो, ठीक है। ओके, अब एक चीज देखो, इसमें आपके पास में एक तो ये वर्टिकल लाइंस आती हैं, हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो, है ना। एक तो ये वर्टिकल लाइंस आपकी एक्सटेंड होके आती है कि नहीं? ये सब में होता है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और आपके ये वाली जो लाइंस है ये है। तो ये एक्सटेंडेड, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड लाइन बोलते हैं, है कि नहीं? और जो आपकी एरो कंटेन करती है दोनों तरफ लाइन, और बीच में आपको टेक्स्ट दिखाता है डायमेंशन का, तो इस लाइन को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ओके। और ये जो बीच में आता है ये टेक्स्ट होता है आपका, डायमेंशन शो कराता है। तो ये डायमेंशन भी आपको कॉम्बिनेशन है 3 चीजों का, बल्कि 4। एक तो एक्सटेंशन लाइन, एक डायमेंशन लाइन, तीसरा एरो, चौथा टेक्स्ट। तो अभी देखो, अगर मैं इसको नॉर्मली पूरी विंडो पे देखना चाहूँ सारे के सारे एलिमेंट को, तो डायमेंशन, एरो, मतलब एरो
तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है ना, है कि नहीं। तो कभी कभी जब आपने नॉर्मली यूज किया होगा उसको, हाँ, तो आपको अपनी फिगर में भी ये समस्या आई होगी कि किस तरह से आपको शो करानी है। तो हमारी डायमेंशंस के लिए हमारे पास डायमेंशन स्टाइल होती है। क्या होती है? डायमेंशन स्टाइल। हाँ, डायमेंशन स्टाइल में आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट का हाइट बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, एरो का साइज बढ़ा सकते हो, जिससे कि वो प्रॉपर विजिबल हो आपको। ठीक है, वो कहाँ से करना होता है सर? आपकी इसमें आपको डी टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। डिम स्टाइल कहते हैं उसको। क्या करोगे? डी एंटर कर दिया आपने। तो आगे देखो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खोल के। 1 मिनट सर, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। आगे नहीं। चलो ऐसा करता हूँ